भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ऑप्शन सी अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, ऑप्शन डी छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। विकासशील देश वह देश है जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रही है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 16.5%, 29.6% तथा 55% है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है, ऑप्शन डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्त अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए ऑप्शन ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन बी एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन सी एक व्यापार अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन डी एक पूंजी अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। किसी देश का आर्थिक विकास विकास के चार पहिए पर निर्भर करता है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है।
इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है ऑप्शन ए, वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन सी, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण।